के सामने है मेरे पास दिल्ली ब्रांच, मुंबई ब्रांच, पुणे ब्रांच और नागपुर ब्रांच का ईयर 2017 और 2020 का रिकॉर्ड है। अगर मैं कंपेयर करना चाहता हूँ 2019 के साथ तो 19 आ चुका है। 18 के साथ 17 का रिकॉर्ड कंपेयर करना चाहता हूँ ईयर 2020, या फिर मैं चाहता हूँ ईयर 2018 यानी कि 2018 का 2020 के साथ कंपेयर करना चाहता हूँ, 2019 का 2020 के साथ कंपेयर करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे भी ईयर चेंज कर सकता हूँ, मतलब ब्लू वाला जो चार्ट दिख रहा है इसका भी ईयर मैं चेंज कर सकता हूँ, और ये ऑरेंज वाला चार्ट जो दिख रहा है आपको उसका भी ईयर चेंज होते हुए आपको दिखाई देगा। तो आपको ये बहुत ही सिंपल तरीके से करना है और उसके लिए आपको भी लुकअप का इस्तेमाल करना है। तो चलिए, अब मैंने डेमो तो मतलब ट्रेलर तो दिखा दिया, अब आपको करना क्या है, इसके बैकएंड में क्या है, क्योंकि जब भी आप एमआईएस रिपोर्ट या ऐसा कुछ प्रेजेंटेशन बनाते हो तो बैकएंड में बहुत कुछ रहता है, जो कि हमारा वी लुकअप वगैरह है यहाँ पे। तो इसी को एक्सप्लेन करते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा मैं आपको बताता हूँ। आपको यहाँ पे इस तरह से डेटा लिखा गया है, आपको ईयर 17 और 18, 19 और 20 का रिकॉर्ड दिया गया हर एक ब्रांच का। आपको कंपैरिजन के लिए चार्ट बनाना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप ईयर जो होता है, आप दोनों में से एक दो ईयर यहाँ पे ले लो, कॉपी पेस्ट कर लो। सबसे पहले कोई भी दो ईयर ले लो, हम इसे डायनेमिक बनाएंगे। कैसे मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे ईयर चेंज करते ही मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे 17 है, इसकी जगह अगर मैं 19 करूँ, 20 करूँ, या यहाँ पे भी 19, 20 कुछ भी करूँ, अलग 17 भी करूँ, तो यहाँ पे उससे रिस्पेक्टिव डेटा जो है वो यहाँ पे दिखाई दे। तो इसके लिए हम पहले वी लुकअप का यूज करेंगे और डेटा पहले पुल करेंगे हमारे इस टेबल में से। ये जो टेबल यहाँ पे है ये पूरा का पूरा टेबल है, इसमें से डेटा हम यहाँ पे लेके आएंगे। तो उसके लिए हम करेंगे क्या, सिंपल है, आपको पता है वी लुकअप का फॉर्मूला हमें देना पड़ेगा। हमारी लुकअप वैल्यू है ये, दिल्ली में पड़ी हुई है, राइट। दिल्ली लुकअप वैल्यू हमारी, दिल्ली के अकॉर्डिंग हमें डेटा लेना है, कोमा हम इसमें क्या फिक्स करेंगे ये भी जानेंगे। पहले टेबल एरे देखिए क्या है, पूरा टेबल है, गुड। अब हमारे पास कॉलम इंडेक्स नंबर की बारी आती है। अब मैंने जो कि बोला आपको कि कॉलम इंडेक्स नंबर हमें इन दोनों कॉलम में ही बदलने हैं, तो मैं यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर 1, 2 ऐसा कुछ भी लिख के नहीं चलेगा, या कॉलम फॉर्मूला देख के भी नहीं चलेगा। यहाँ पे हमारा मैच फॉर्मूला ही काम करेगा, जिसको हमने सीखा था ऑलरेडी। तो मैच फॉर्मूला यहाँ पे लेंगे, किसके अंदर, कॉलम इंडेक्स नंबर के अंदर मैच फॉर्मूला ले रहे हैं हम, और ये मैच फॉर्मूला आपको इस जगह पे जो भी वैल्यू रहेगी उसका इंडेक्स नंबर बताएगा, ऑफ कोर्स, राइट। तो मैं यहाँ पे इसे सिलेक्ट करूंगा H2 को, और इस रेंज में फाइंड आउट करेंगे हम ब्रांच से लेकर, देखिए ब्रांच से इधर तक, क्यों, क्योंकि हमारा टेबल एरिया इतना बड़ा है। तो इसका कॉलम नंबर 1 है, इसका 2, 3, 4 एंड 5, तो ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट करेगा यहाँ पे जो भी वैल्यू लिखी है उसका कॉलम इंडेक्स नंबर वो बताएगा। वहां पे 17 अभी लिखी है फिलहाल, कब 18 भी कर सकते हैं आप, वहां पे 19, 20 कुछ भी कर सकते हैं, वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो मैच क्या करेगा, अब देखेंगे आप मैच, अभी F9 करो, उसका नंबर क्या बता रहा है, कॉलम इंडेक्स नंबर 2 बता रहा है, क्योंकि ईयर 2017 के अकॉर्डिंग है। अगर मैं यहाँ पे 18 करूं तो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, 19 करूंगा तो उसके अकॉर्डिंग शो करेगा, ठीक है। कोमा रेंज लुकअप हमें चाहिए, यहाँ पे रेंज लुकअप हमने ले लिया है 0, रेंज लुकअप एग्जैक्ट मैच के लिए 0। तो वी लुकअप फॉर्मूला तो हो गया, लेकिन ये वी लुकअप ट्रैक कर सकते क्या, हम नहीं कर सकते अभी। ट्रैक करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो पहला G3 को फिक्स करना पड़ेगा, लेकिन G3 कैसे फिक्स करेंगे, ये वाला फिक्स चलेगा क्या, यानी दोनों साइड डॉलर साइन दिया मैंने, G को भी डॉलर साइन, 3 को भी डॉलर साइन, नहीं चलेगा गाइस, इसे जरा ध्यान से समझिए। ये इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि आपको दिल्ली से मुंबई, पुणे और नागपुर में आना है जब आप वर्टिकल फॉर्मूला को ड्रैग करोगे, तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि आपको नीचे स्क्रॉल करना है। तो 3 का डॉलर साइन तो नहीं चलेगा, क्योंकि 3 का 4 करना है हमें, राइट। तो 3 का डॉलर साइन आप हटा दो, आप एक तो बैक स्पेस करो या F4 प्रेस करके, पता है आपको आगे जा सकते हैं। तो मैंने 3 का तो डॉलर साइन हटा दिया, आपको दिख रहा है। नेक्स्ट क्या है, अभी 3 का डॉलर साइन हटा दिया, लेकिन G को डॉलर साइन रखना ही नहीं रखना है। G को रखना है, क्योंकि जब आप हॉरिजॉन्टल ड्रैग करोगे तो G कॉलम से दिल्ली से आगे H कॉलम में नहीं आना है, तो G को डॉलर साइन यहाँ पे जरूर रखिए। याद रखिए यहाँ पे कॉलम चेंज नहीं हो रहा है, बस रो चेंज हो रहा है, इसीलिए रो का मैंने डॉलर साइन हटा दिया। इस रेंज को पूरा का पूरा डॉलर साइन आएगा, डॉलर साइन यानी कि F4, मैंने F5 प्रेस किया गलती से, ओके F4 आप देख सकते हैं यहाँ पे डॉलर साइन आ चुका है। अब H कॉलम के साथ क्या होगा, मतलब H कॉलम में हमें क्या करना पड़ेगा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैं F4 अगर प्रेस करता हूँ तो ये पूरा फिक्स हो जाएगा, लेकिन इसे हमें राइट में ड्रैग करना है, नीचे तो ड्रैग नहीं करना है। तो इसमें यहाँ पे G के अलावा, मतलब G में जैसा था उसके उल्टा करेंगे। G में G कॉलम फिक्स था, H में H कॉलम फिक्स नहीं रहेगा, रो फिक्स रहेगा, क्योंकि रो नंबर 2 में ही ये 17 और 18 लिखा गया है। आप देखेंगे तो रो नंबर 2 में ये 17, 18 नीचे नहीं है, तो रो नहीं बदलना चाहिए। तो रो को फिक्स करने के लिए डॉलर साइन रो को ही दे दो, यहाँ पे कॉलम को मत दे दो। याद रखिए ये फिक्स रेफरेंस बहुत ही कमाल की चीज है, और यहाँ पे तो पूरा फिक्स करना है आपको, राइट।
A1 से लेकर E1 ये पूरी रेंज यहाँ पे फिक्स हो जाएगी, रेंज तो पूरी फिक्स रहेगी। आप इसे ऐसे ड्रैग करो, आप इसे ऐसे ड्रैग करो, रिजल्ट तो आपको मिलने वाला है। ईयर 2017 का रिकॉर्ड आ रहा है, अगर आप चाहते इसे ईयर 2019 का रिकॉर्ड यहाँ पे, तो 2019 का रिकॉर्ड यहाँ पे आ रहा है। अभी 2019 का रिकॉर्ड यहाँ पे पुल होके आ रहा है, क्योंकि मैच अपना काम कर रहा है और मैच है, इसीलिए कॉलम इंडेक्स नंबर डायनेमिक बना है, जो कि ऊपर की वैल्यू के ऊपर डिपेंड है, डायनेमिक बनाया है, राइट। तो एमआईएस रिपोर्ट के लिए हमें इस तरह से कुछ चाहिए कि ये वैल्यूज डायनेमिक चाहिए, लेकिन ये वैल्यूज हमें क्या करनी है कि डायनेमिक और बनानी है, तो हमें डेवलपर टैब की जरूरत है। अब डेवलपर टैब आप पहली बार अगर देख रहे हो यहाँ पे मेरे एक्सेल में, आपके एक्सेल में नहीं दिख रहा है आपको, सो डोंट वरी, राइट क्लिक कीजिए टैब के ऊपर, कस्टमाइज द रिबन, याद रखिए कस्टमाइज द रिबन। बहुत सारे लोगों को डेवलपर टैब भी लाना नहीं पता होता है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, जिनको पता है वो लोग आगे भागिए, मतलब भगाइए ओके। तो यहाँ पे डेवलपर टैब को आपको चेक रखना है, डेवलपर टैब पे चेक रखिए और ओके। डेवलपर टैब कैसे लाया, राइट क्लिक, कस्टमाइज रिबन में ये बॉक्स आता है, इसमें डेवलपर टैब मेरा चेक है रिबन को कस्टमाइज करने के लिए, और इसके अंदर आप आएंगे इंसर्ट में, इंसर्ट में ये वाला बॉक्स लेता हूँ, यहाँ पे आपको कॉम्बो बॉक्स मिलेगा, जिससे आप क्लिक करोगे तो ऐसे बॉक्स मिलेगा। लिस्ट भी ले सकते हैं, कॉम्बो बॉक्स भी ले सकते हैं, लेकिन लिस्ट में कैसे कि सारे नाम एक साथ दिखाई देंगे। अब कॉम्बो बॉक्स के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एक लिस्ट बना के रखी है, यही जो लिस्ट है उसे वर्टिकल मैंने यहाँ पे टाइप करा है बस। अब ये लिस्ट इस कॉम्बो बॉक्स के ऊपर राइट क्लिक करना है, देखिए कॉम्बो बॉक्स डेवलपर टैब से ड्रॉ किया है, डेवलपर इंसर्ट कॉम्बो बॉक्स, क्लिक एंड ड्रैग, आपको जितना बड़ा चाहिए उतना ड्रॉ कर सकते हैं आप, मैंने छोटा ड्रॉ किया इतना। आप इसे राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे फॉर्मेट कंट्रोल करके एक ऑप्शन आ रहा है, फॉर्मेट कंट्रोल, इस पे क्लिक करना है। जब आप उस कॉम्बो बॉक्स पे राइट क्लिक करते हैं, इसमें इनपुट रेंज में आपको ये रेंज देनी है। देखिए इनपुट रेंज में मैंने क्या दिया है, आप जरा ध्यान से देखिए, इनपुट रेंज में मैंने दिया है ईयर, कौन सा ईयर, 17, 18, 19, 20 सारे, और सेल लिंक में यहाँ पे कर्सर रखिए, सेल लिंक में कर्सर रखिए, और आप यहाँ पे कहीं पे इसका सेल लिंक कीजिए, ब्लैंक सेल में कहीं पे भी एक लिंक कीजिए। मैंने यहाँ पे ऊपर ऑलरेडी एक ब्लैंक सेल उसके लिए रखा है, तो यहाँ पे मैंने ब्लैंक सेल उसको लिंक कर दिया H1 में। इससे होगा क्या, मैं आपको दिखाता हूँ सिंपली, जब कभी भी आप इस कॉम्बो बॉक्स को हिट कर देते हो, मतलब चेंज करते हो उसके, ओके करो पहले, इसके अंदर कुछ भी वैल्यू आप चेंज करते हो, तो वहां पे 1 ईयर है तो इसका नंबर वहां पे बताएगा, 2 ग्रेट, 3 ग्रेट, 4 ग्रेट। अब इस कॉम्बो बॉक्स को एक बार डुप्लीकेट कीजिए, कंट्रोल डी और इसको यहाँ पे इस साइड रख दीजिए, चलेगा। इसको राइट क्लिक कीजिए, फॉर्मेट कंट्रोल, और बस इसमें H1 की जगह यहाँ पे H2 कर दीजिए, H1 की जगह, और इसे भी ओके कीजिए। देखिए मैंने H1 की जगह, सॉरी H2 नहीं, I1 कीजिए, मतलब आगे का कॉलम लीजिए। अब यहाँ पे आप कुछ सिलेक्ट करते हो, ग्रेट, समझ में आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया 19 तो उसका नंबर बता रहा है, यहाँ पे अपने 17 सिलेक्ट किया तो उसका नंबर यहाँ पे बता रहा है। तो ये नंबर अगर आ गया तो ये वैल्यू जो हमने मैन्युअली टाइप की है यहाँ पे, इसको हम इंडेक्स की जगह इंडेक्स यूज करेंगे, मतलब यहाँ पे इंडेक्स, ये है हमारा एरे, इतना ही ले लेंगे एरे, क्योंकि हमारे पास इतने में ही वैल्यू है। ये हमारा एरे, ध्यान से देखिए, इंडेक्स के लिए एरे B1 to E1 लिया है, क्योंकि इसमें हमें ढूंढना है कॉमा रो नंबर या कॉलम नंबर, वो पूछ रहा है। रो नंबर में तो वैल्यू हमारी है ही नहीं है, हमारी कॉलम नंबर में वैल्यू है, तो हम कॉलम नंबर देंगे ये और एंटर करेंगे। तो अभी आपको दिख रहा है कि 1 2017 यहाँ से सिलेक्ट किया, 18 तो 18 यहाँ पे आ रहा है। अगर आप 19 सिलेक्ट करते हो तो 19 यहाँ पे आ रहा है। वाओ, वेरी गुड। अब यहाँ पे वैसे करते, देखिए इंडेक्स सेम फॉर्मूला, ये है हमारा एरे, राइट, कॉमा, उसके बाद हमारे लिए रो नंबर बिल्कुल नहीं है, 0, और कॉलम नंबर हमारे पास ये कॉलम नंबर ही ढूंढ रहे हैं ना, इसमें हम कॉलम नंबर ढूंढ रहे हैं, तो उसका जो भी कॉलम है वो नंबर यहाँ पे पिक होगा, उसके हिसाब से हमारा रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पे 19 है, यहाँ पे 19 दिखाई देगा, यहाँ पे आप 20 करते हो 20 दिखाई देगा। ग्रेट गाइज, हो गया। अब तो आप समझ गए होंगे मैंने क्या किया, और इसके पीछे आपको थोड़ा सा व्हाइट कलर दे देना है, यहाँ पे जाकर आप ऐसे व्हाइट कलर दे दीजिए यहाँ से, बस। अब यहाँ पे आपको करना क्या है कि इसको सिलेक्ट कीजिए और चार्ट इंसर्ट कीजिए। इंसर्ट में जाइए, एक सिंपल सा कॉलम चार्ट लीजिए, यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, कस्टर कॉलम ले लिया मैंने, इंसर्ट में कस्टर कॉलम, चार्ट सिंपल है, इंसर्ट टैब में कस्टर कॉलम में कस्टर कॉलम में क्लिक कर देना है, बस। ओके गाइस, चार्ट आ गया, नीचे रखा। चार्ट का टाइटल डिलीट कीजिए। चार्ट में ये जो नंबर है उसे फिक्स करने के लिए, क्योंकि बार बार चेंज ना हो जाए, ये वैल्यू 0 to 2000 के बीच में हमें पता है, तो इसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए, फॉर्मेट एक्सिस, ये करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये चार्ट नहीं तो क्या होगा, कम ज्यादा होते रहेगा, कम ज्यादा तो होना ही, लेकिन वो उसका साइज भी डिफरेंस आते रहेगा। तो इसके लिए साइज फिक्स करेंगे कि भाई मिनिमम वैल्यू हमारी 0 तक ही है,
और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 2000, जो वैल्यूज है वही हम यहाँ पे टाइप करके एंटर करेंगे, जो कि यहाँ पे आपको रीसेट नाम दिखाई देगा। एमआईएस रिपोर्ट में बहुत जरूरी कि यहाँ पे रीसेट नाम आना चाहिए, जिससे चार्ट ऊपर नीचे होता नहीं है बार बार। मतलब चार्ट की वैल्यूज कम हो गई तो चार्ट का जो पोजीशन है वैसे रहता है, इधर उधर होता नहीं है, ऐसा है। तो यहाँ पे आपको ये ग्रिड लाइंस डिलीट करनी है, ये नंबर्स भी फिक्स किए डिलीट करो। और आपको क्या करना है, ये लीजेंड जो नीचे दिया है मैंने, इसे ऊपर लाके रख देना है। ओके, दैट्स इट। आपके पास चार्ट बन गया ऑलमोस्ट, एंड चार्ट को आपको थोड़ा सा नीचे रख देना है प्रॉपरली। तो अभी आप यहाँ से चेंज करोगे तो कुछ हो रहा है कि नहीं, 19 और 19 के साथ कंपेयर करेंगे तो सेम ही आएगा। ईयर 17 और 19 का कंपेयर आ रहा है। तो एमआईएस रिपोर्ट तो हमारा बन गया। यहाँ पे वीलुकअप से वैल्यू लिया, यहाँ पे इंडेक्स से वैल्यू यहाँ पे लिया, ये कॉम्बो बॉक्स ऐड किया और चार्ट भी ऐड करके हमने एक एमआईएस रिपोर्ट जनरेट कर लिया।